हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन। तो आज हम बात करने वाले हैं जी कि उड़ीसा ट्रेन हादसे में जी कई लोगों की मौत हो गई और कई जख्मी हुए हैं। इसके लिए सीबीआई जांच बिठाई गई है। तो आपको बता दें कि क्या उड़ीसा ट्रेन हादसा एक दुर्घटना थी या किसी की साजिश थी। तो इसका पता लगाने के लिए रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि सीबीआई पता लगाएगी कि यह हादसा कैसे हुआ। कोरमंडल ट्रेन हादसे मामले में साजिश की आशंका जताई जा रही है। रेलवे की प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और पॉइंट के साथ छेड़ किए जाने की बात सामने आई है, जो ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए होती है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि दुर्घटना का मूल कारण था। हालांकि यह कोई टेक्निकल गलती नहीं बल्कि कुछ हो सकता है। यह कुछ और क्या है, इसके लिए सीबीआई जांच को बिठाया गया है। रेल मंत्रालय ने कोरमंडल एक्सप्रेस से लोको चालक की किसी भी गलती और सिग्नल की विफलता से इनकार किया है। इस हादसे में सीबीआई को इन्वॉल्व करने से साफ है कि रेल विभाग को ओडिशा ट्रेन हादसे के पीछे किसी आपराधिक साजिश की आशंका लग रही है। अश्वनी वैष्णव ने यह भी बताया कि यह एक अलग मुद्दा है। यह एक बिंदु मशीन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बारे में है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के दौरान जो परिवर्तन हुआ उसके कारण दुर्घटना हुई। किसने किया और कैसे हुआ, इसका पता जल्द ही लगाया जाएगा। रेल मंत्री ने इस मामले में खुलकर नहीं बताया, लेकिन उनके बयान से साफ है कि कोरमंडल ट्रेन हादसे में आपराधिक साजिश का आंकड़ा लग रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि एक अलग मुद्दा है। उन्होंने कहा कि ये किसने किया, उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना कैसे हुई, यह उचित जांच के बाद पता चल सकेगा। मतलब उड़ीसा ट्रेन हादसे की साजिश के पीछे किसका हाथ है और यह कैसे हुआ, इसका पता सीबीआई जल्द ही लगाएगी। अश्वनी वैष्णव ने बयान के दुर्घटना आपराधिक साजिश का इशारा करते हुए रेल मंत्री ने यह भी बताया कि जिसने यह हादसा किया है या हालात को देखते हुए प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड इसकी जांच करने की सिफारिश कर रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार की रात दुर्घटना में 275 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा अधिक घायल हो गए। 3 और से हुई इस ट्रेन दुर्घटना में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी 3 अलग अलग पटरियों पर बहनागा बाजार स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। ट्रेन हादसा उड़ीसा के बालासोर में हुआ। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के कारणों को लेकर कई सवाल भी मन में उठ रहे हैं। सबसे पहला बड़ा सवाल है कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ। रेलवे की शुरुआती जांच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी हादसे की वजह बताया जा रहा है। इसमें गड़बड़ी की वजह से कोरमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन के बजाय लूप लाइन में चली गई। बाद में यह भी खुल के सामने आया कि रेलवे की तरफ से ट्रेन हादसे में लोको पायलट की गलती और प्रणाली की खराबी की संभावना से इनकार किया गया है। साथ ही संभावित तोड़फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का पॉइंट मशीन से छेड़खानी करने का भी संकेत सामने आया है। साथ ही साथ बता दें कि आपको सीबीआई अब इस मामले की जांच कर सच खोलने में जुटेगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और पावर पॉइंट मशीन है क्या। तो आइए आपको बता दें कि रेलवे का इंटरलॉकिंग सिस्टम ऐसी तकनीक है जो रेलवे के सिग्नल और उसके मुताबिक ट्रेन यानी पटरियों के फेरबदल को कंट्रोल करती है। साथ ही साथ रेलवे में 2 तरह से इंटरलॉकिंग सिस्टम होते हैं, एक कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तथा दूसरा लीवर खींचकर रूपट बदलने वाला मैनुअल सिस्टम। इसी तरह से रेल ट्रैक भी अब टाउन लाइन में बटा होता है। हादसे के रूपट पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम था। यह सिस्टम ट्रैक खाली देखकर ट्रेन को ग्रीन सिग्नल देता है और ट्रेन में मेन लाइन पर सीधी निकल जाती है। ट्रेन बिजी है तो सिस्टम येलो सिग्नल देता है और ट्रेन मेन लाइन लूप से और मुड़ जाती है। हादसे की जगह कोरमंडल के लिए ग्रीन सिग्नल था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से वह लूप लाइन में चली गई। इसी की जांच हो रही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जहां इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेन के संचालन से जुड़ा है, वहीं इसमें पॉइंट स्विच और पॉइंट मशीन का रोल भी अहम है। आसान भाषा में कहें तो ट्रेनों की पोजीशन के हिसाब से एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने के लिए पटरियों जोड़ने का काम करता है। ट्रेनों की फर्स्ट ऑपरेशन और लॉकिंग मद्देनजर रखते हुए रेलवे सिग्नलिंग के लिए पॉइंट मशीन एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह ट्रेन के सुरक्षित संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन के जरिए पॉइंट स्विच को अनलॉक करने और संचालित करने का कार्य करती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोटर की सहायता से उनकी सही सेटिंग का पता लगाया जाता है। इन मशीनों के विफल होने से रेलगाड़ियों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित होती है। रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में मैनुअल गड़बड़ी से इनकार कर दिया है। रेलवे बोर्ड की मेंबर जय वर्मा सिन्हा के मुताबिक कंप्यूटर में कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी की आशंका 99.9% नहीं है, लेकिन 0.1% गड़बड़ हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक के इंटरलॉकिंग सिस्टम में मेंटेनेंस का कोई काम चल रहा हो, किसी ने गड्ढा खोद दिया हो, केबल कट गई हो, वहां का मौसम खराब हो, आसपास कुछ कट फट गया हो, पर किसी भी कंप्यूटर से छेड़छाड़ की कोई आशंका नहीं है।
किसी इसकी जांच के लिए सीबीआई को बिठाया गया है। इसमें खास बात है कि हादसे को लेकर पायलट की बात का जिक्र हो रहा है। हादसे के बाद पायलट जब होश में था तो उसने कहा कि मुझे सीधे जाने का ग्रीन सिग्नल मिला और ट्रेन उस दिशा में जा रही थी। रेलवे बोर्ड के ऑपरेशन बिजनेस एंड डेवलपमेंट मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि हादसे की खबर आने के बाद 15 मिनट बाद ही मैंने कोरमंडल एक्सप्रेस के पायलट से बात की। पायलट का इलाज अस्पताल में चल रहा है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो आइए अब देखते हैं सीबीआई क्या जांच करती है और कैसे पता लगाती है कि आखिर क्या कारण रहा रेल दुर्घटना का। मोर अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।